नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज हम मध्यकालीन कविता विभाग से तीसरी कविता जो है मीराबाई की पद उसको प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पे मीराबाई, कबीरदास, तुलसीदास ये तीन ही पोएम आपको दिए गए हैं। बाकी के दो पोएम जो है शरण वचनामृत, वचन साहित्य से लेकर और रसकान के सवय, ये सिलेबस से हटा दिए गए हैं। तो इस पोएम के बाद आपकी मध्यकालीन कविता का जो विभाग है वो समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कवि परिचय, कवित्री का परिचय देखेंगे क्योंकि मीराबाई महिला है। तो मध्यकालीन के हिंदी साहित्य में जो मध्यकालीन विभाग आता है उसके अंदर आने वाला कृष्ण भक्ति शाखा के काव्य धारा, तो निर्गुण और सगुण काव्य धारा आते हैं वहां पे। उसमें से एक काव्य धारा की श्रेष्ठ कवित्री है मीराबाई। तो मीराबाई का जन्म राजस्थान के मेड़ता नामक शहर के पास के कुड़की यानी कि अब की जो चौकड़ी नाम है उस वक्त कुड़की के नाम था, वहां पे उनका जन्म हुआ। 1418 में इनका जन्म, 1428 यानी कि 1498 में इनका जन्म हुआ था। मीराबाई जोधपुर के महाराजा राव रत्न सिंह की पुत्री थी। तो यहाँ पे एक राजकुमारी है ये, लेकिन यहाँ पे मैं लोक कथा सुनाता हूँ क्योंकि ये कवि बच्चे मैं बाद में बोल दूंगा। लोक कथा ये कहती है कि ये बचपन में गुड्डे गुड़ियों से खेलना नहीं जानती, ऐसे ही चुपचाप बैठने वाली, गुमसुम होकर बैठने वाली लड़की थी। एक समय आता है, कोई साधु संत है जो उस वक्त आता है गाते हुए, भजन करते हुए। मीराबाई उससे आकर्षित होती है, पूछती है कि आप इतने सुंदर गाना कैसे गा लेते हैं, भजन कैसे कर लेते हैं। तो कहते हैं कि भक्ति में लीन होकर मैं कर लेता हूँ। तो भक्ति क्या कहती है तो उसके बारे में बताते हुए वो भगवान के बारे में जानती है। उसके बाद एक मूर्ति उसको मिलती है, वो थी कृष्ण की मूर्ति छोटी सी। उसी को लेकर मीराबाई उसी समय से उसके भक्ति में लीन हो जाती है और बचपन से ही कृष्ण को ही अपने मन में स्थान देते हुए आगे बढ़ती है। तो ये लोक कथा है। आगे देखिए, उदयपुर के राजकुमार भोजराज की ये पत्नी बनी। आगे चलकर बड़ी होने के बाद किसके, उदयपुर के राजा, उदयपुर राजस्थान का एक प्रतिष्ठित राजघराना है, वहां के राजकुमार भोजराज उसकी पत्नी बनकर ये गई। विवाह के थोड़े ही समय के बाद ही वे विधवा हो गई और बचपन की कृष्ण भक्ति की प्रवृत्ति पुनः जाग उठी। शादी के बाद उसने थोड़ा बंद कर दिया अपने भक्ति को, अपने जो कृष्ण के प्रति लालसा को, सब कुछ बंद कर दिया उसने। लेकिन कुछ ही क्षणों के पश्चात, कुछ ही दिनों के पश्चात या कुछ ही वर्षों के पश्चात वो विधवा हो गई, ऐसा यहाँ पे उल्लेख है। और यहाँ पे देखिए, विधवा होने के पश्चात उनकी भक्ति जो बचपन की थी कृष्ण के प्रति, वो फिर से जाग उठी और फिर से वो मूर्ति यानी कि कृष्ण की मूर्ति को लेकर हाथ में पकड़कर उसकी भजन करते हुए निकल पड़ी, जाग उठी। उनकी मृत्यु के बारे में बता रहे हैं 1546 में हुई है। 1546 में इनकी मृत्यु हुई है। आपकी प्रमुख रचनाएं यहाँ पे दिया गया है, गीत गोविंद टीका इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नरसी जी रो माहेरो ये भी इनका रचना है। राग गोविंद ये भी इनके रचना है। सोरठ संग्रह और मीरा की पदावली आदि सभी इनके प्रमुख रचनाएं हैं। मीराबाई की काव्य भाषा राजस्थानी काव्य भाषा है, यहाँ की भाषा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो जाएगी। जिन लोगों को राजस्थानी भाषा समझ में आती है या पढ़ने आती है उन लोगों के लिए कोई कठिनाई नहीं है।
यहाँ पे मैं और एक बात कहना चाहूँगा, कुछ लोग जैन के बच्चे यहाँ पे आते हैं, जैन के स्टूडेंट्स आते हैं, उनकी भाषा थोड़ा सा राजस्थानी भाषा से मेल खाती है, तो उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगी इसको पढ़ने में। तो आगे देखिए, गुजराती और ब्रज मिश्रित भी है, यहाँ पे सिर्फ राजस्थानी नहीं है, गुजराती भी है और ब्रज भाषा भी इसमें थोड़ा सा मिश्रित है। तो प्रस्तुत पद में मीराबाई जी ने कृष्ण को अपना प्रियतम माना है। प्रियतम मानते हुए पहले जो पद में उन्होंने कृष्ण के प्रति अपनी लालसा, किस तरह से प्रेम भाव व्यक्त कर रही है, किस तरह से वो अपने आप को कृष्ण के प्रति निछावर करने की बात कर रही है, वो दिखाने का प्रयत्न किया है। दर्द और बाहुल की अत्यंत तीव्रता मीराबाई के काव्य की विशेषता है। आपने अपने ऊपर होने वाले अनाचारों का भी परिचय दिया है, क्योंकि यहाँ पे महिला है, वो भी विधवा है। जिस वक्त ये थी उस वक्त महिलाओं को चार दीवारी के अंदर बंद करके रखा जाता था, बाहर पुरुषों के पास या पुरुषों के बीच लाया नहीं जाता था। उस समय मीराबाई विधवा अवस्था में, विधवा वस्त्र पहनकर वो बाहर की तरफ नजर आती, लोगों के बीच नजर आती, भजन कीर्तन करते हुए नजर आती, साधु संतों के बीच नजर आती। तो काफी सारे इनको बुरे बातें कही गई है और इनको अपमानित किया गया है। सभी कुछ यहाँ पे उन्होंने अपने पदों में उल्लेखित किया है। मीराबाई की भक्ति दैन्य एवं माधुर्य भाव से जुड़ी हुई है, यानी कि एक धैर्यवान महिला की तरह ये लिखती है अपनी भक्ति के बारे में, और माधुर्य भाव भी इसके अंदर समाया हुआ है। इतना ही कवि परिचय है। मैं आशा करता हूँ इससे भी कहीं ज़्यादा आपको कहीं भी मिल जाए तो आप पढ़ लीजिए, क्योंकि मीराबाई के बारे में आपको जानकारी होना अति आवश्यक है। बहुत ज़रूरी है कि मीराबाई कौन है, कैसी थी, उनका क्या जीवन था, सब कुछ जान लेना आवश्यक है। आज ना ऐसे ही, लेकिन सीईटी में आपको इसके बारे में प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए कहीं से भी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिले तो आप निकाल कर रख लीजिए या पढ़ लीजिए। तो हम आगे बढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद। तो आगे बढ़ते हैं पद्य की ओर। तो यहाँ पे पहला जो स्टैंजा है बहुत ही बड़ा है, 9 लाइनों का है, 9 लाइन्स का है। तो इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, लिखने के लिए स्पेस कम पड़ जाएगा। और कुछ कठिन शब्द भी हैं जिसको बार बार आपको दोहराना भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो सीधे सीधे सरल अर्थ में एक बार पढ़ के एक सरल अर्थ में आपको विवरण दे दूंगा, आप घर पे उसको देख लीजिए और हो सके तो इसका भावार्थ ढूंढ तार के मैं आपको सेंड कर दूंगा, भावार्थ इसको दे दूंगा मैं। तो यहाँ पे देखिए पद्य की शुरुआत देखिए, मारारी गिरधर गोपाल दूसरा ना कोया, दूसरा ना कोवा सांग सकल लोक जुआ, भया छाड़िया बंदा छाड़िया संगा सोया, सांदा संग बैठ बैठ लोक लाज खोया, भगत देखा राजी रोया, राजी हुआ जगत देखा रोया, असवा जल सींच सींच प्रेम बेल गोया, राणा विष्णु प्याला भेजुआ पिए मगन हुआ, अब तो बात फैल बढ़िया जगन सब हुआ, मारारी मीरारी लगन लागया होना जो होया। तो यहाँ पे ये पोएम थोड़ा समझ में नहीं आएगा, तो मैं लाइन वाइज लाइन आपको समझाता हूँ। पहले लाइन में देखिए मीराबाई यहाँ पे क्या कह रही है, मारारी गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। तो यहाँ पे कह रही है कि मेरे जो गिरधर गोपाल है, जिसको मैं प्यार करती हूँ, जिसको मैं अपना स्वामी मानती हूँ, वो कहीं और दूसरा नहीं है, वो एक ही है, एक ही है। और दूसरा न कोई सांझ सकल लोक जुआ, मैं सारे लोक में भ्रमण करके आ चुकी हूँ, सभी जगह पे ढूंढ के आ चुकी हूँ, लेकिन उनके जैसा कोई भी दूसरा नहीं मिला मेरे को। मेरा गिरधर गोपाल वो एक ही है और वो मेरा है, अपना है। तो यहाँ पे मीराबाई एक तरह से स्वार्थी भी बनती है, कृष्ण को अपना कहकर
कहती है वो दूसरों के साथ उसको बांटने के लिए तैयार भी नहीं है। दूसरे साध्वी लोगों के साथ, यानी कि साध्वी जो है साधु संतों के महिलाओं के वेश में है, उनके साथ उसको बांटने के लिए तैयार नहीं है। वो अपना कार्यक्रम वहां पे बता रही है। भया छांड्या बंदा छांड्या सगा सोव्या। तो यहाँ पे तीसरे दोहे में मैं भाई बंधु संबंध रिश्ते सभी को त्याग दिए, मैंने सभी को त्याग दिए। ना भाई रहा मेरा, ना संबंधी रहा, ना सगा कोई व्यक्ति रहा, सबको मैंने छोड़कर साधु संतों की संगत में लग गई, उनके पीछे लग गई। मैं किसी के अपने लोगों के बीच नहीं रही, बल्कि साधु संतों के बीच चली गई। संध्या संग बैठ बैठ लोक लाज खोया। साधु संग बैठ के मैं भजन भाव करते समय लोक लाज की मर्यादा को भी लांघ दी, क्योंकि जिस समय महिलाएं पुरुषों के सामने जाने से कतराती थी, ऐसे समय में मीराबाई साधु संतों के बीच में बैठकर भजन भाव करना मतलब है लोगों की नजर में उसकी कितना एक तरह से तिरस्कार भाव आ सकता है। मैं यहाँ पे उदाहरण के तौर पर बता देता हूँ, इस तरह का कार्य उस समय लोगों की दृष्टि में वैश्याएं करती थी। सभी पुरुषों के सामने बेढक यानी कि बेकटक जाने की हिम्मत केवल वैश्याएं करती थी। उस समय की औरतों में हिम्मत नहीं थी कि वो पराये पुरुष या पराये साधु संतों के सामने जाने की हिम्मत करे। तो यहाँ पे ये जा रही है, तो इसको भी वैश्या का दर्जा दिया गया। ये उल्टा, ये न जाने कितने गालियां हैं औरतों के प्रति, वो सारी गालियां इनको सुनाई गई, क्योंकि ये मर्दों के बीच जाकर भजन भाव कर रहे थे। चौथा लाइन में देखिए, चौथा लाइन हो गया। पांचवा, भगत देखा राज रोया जगत देखा रोया। तो यहाँ पे पांचवें दिन में लोकलाज को टच कर भरी खुली जगह भजन करते नाचते गाते अपनी भक्ति में बावली दीवानी हो गई मैं, यानी कि खुले मैदानों में कृष्ण की भक्ति में लीन होकर एक तरह से पागलों की तरह नाचती हुई अपने लोक में डूबी हुई महिला जैसी जा रही है, दीवानी की तरह लग रही है। एक समझ लीजिए कोई व्यक्ति है, पागल है, उसको देखना चाहिए कि आप उसकी हरकतें कैसी होती हैं। अपने आप ही बात करते रहता है, अपने आप ही इधर उधर करता रहता है और अपने आप ही चिल्लाते रहता है, नृत्य करता रहता है, उसको कुछ होश ही नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे मीराबाई होश हवास में है, लेकिन भक्ति में विवश होकर है, कृष्ण के प्रति भक्ति दिखाने के लिए उसने क्या किया, अपने आप को ही उसके भक्ति में लीन कर दिया। और वो लोगों को कैसे नजर आई, पागल की तरह। असवा जल सिंचा सिंच प्रेम बल बेल बोया। तो यहाँ पे भक्तों की भक्ति से तो प्रसन्न, अपितु अनेक लोकाचार व भायाड़न से दुखी हूँ, सबसे परिहास व निंदा पत्र बन गई हूँ, कृष्ण के दर्शन के लिए आसक्त हूँ। यहाँ पे देखिए, कृष्ण की भक्ति में लीन होकर उन्होंने क्या किया, सभी लोकाचार और भायाडंबर को, भायाडंबर मतलब क्या है, एक गृहस्थ महिला, विधवा महिला को जिस तरह की जिंदगी जीनी चाहिए, जिस तरह का एक तरह से माहौल में रहना चाहिए, उन सबको त्याग दिया था मीराबाई ने, क्योंकि वो विधवा थी और उस वक्त की विधवा महिलाएं घर के चार दीवारी के अंदर थी, सफेद साड़ी पहन के सबसे नजर छुपाकर एक अंधेरी कोठरी में बैठना पड़ता था उनको, किसी के सामने आने का परमिशन नहीं था उनको, क्योंकि विधवाओं को देखना अपशकुन माना जाता था और उनके बाल को पूरी तरह से निकाल कर उनके सर को गंजा किया जाता था और हर समय उनको भूखा रखा जाता था। केवल एक ही वक्त के लिए खाना दिया जाता, तो वो भी उनको खुद बनाकर खाना है, किसी अन्य के हाथों उनको खाना परोस कर नहीं दिया जाता। तो यहाँ पे इतना सारा शोषण होने वाला समय मीराबाई ने क्या किया, इस सब को लांघ कर बाहर आ गई, अपने स्वेच्छाचार से
जीवन बिताने लगी। तो ये सब का कारण क्या है कि उसको चाहत थी कि वो कृष्ण से मिल जाए, कृष्ण से मिलकर वो उसकी भक्ति में लीन हो जाए, कृष्ण के दर्शन कर ले। इसके लिए उसने आगे बढ़ गई। राणा विष्णु प्याला भेजिया पिया मगन हुआ। तो यहाँ पे राणा विक्रमादित्य उसका देवर है, उसके पति राजकुमार भोजराज का भाई जब देखता है कि उसकी भावज इस तरह की हरकतें कर रही है तो कौन चाहेगा कि अपनी घर की महिला ऐसी हरकतें करे, तो उनका भी अपमान होता है। तो यहाँ पे तंग आकर उसने क्या किया, विष का प्याला दे के भेजा था मीराबाई को पिलाने के लिए, या मीराबाई खुद अनजाने में उसको पी जाए ये समझकर उसने विष का प्याला दे के भेजा। लेकिन यहाँ पे देखिए मीराबाई को पता है कि वो विष का प्याला है और ये भी पता है कि उसको किसने भेजा है। वो जानते हुए, पता रहते हुए भी उसने क्या किया, खुशी खुशी इसको पी लिया और पीने के बावजूद भी वो जीवित रही। तो यहाँ पे देख सकते हैं उसकी भक्ति कितनी उच्च कोटि की थी, क्योंकि यहाँ पे विष का प्याला पीने के बाद कोई भी व्यक्ति मर जाता है, लेकिन मीराबाई मरी नहीं, ना ही उसका देहांत हुआ, बल्कि उसको और ज्यादा प्रेरणा मिली भक्ति दिखाने की। तो यहाँ पे कृष्ण ने उसको बचा लिया था। अब तो बात फैल पड़ा जगन सब क्यों। अब तो ये बात फैल गई, मैं कितनी आगे बढ़ चुकी हूँ कृष्ण की भक्ति में, सभी कुछ फैल गया है। अब छुपाने में क्या है कि मीराबाई और जोर शोर से अपनी भक्ति को दिखाने लगी और जोर शोर से साधु संतों के संगत में बैठने लगी, भजन भाव करने लगी, कीर्तन करने लगी, कृष्ण की भक्ति में पागल हो गई और आगे बढ़कर कह रही मीरा रे लगन लग्या होना हो जो हो जाए। तो यहाँ पे अब तो संसार भर यह बात फैल गई, तो पता है कि मैं कृष्ण के प्रति भक्ति में पागल हो गई हूँ। अब तो यह लगन छूटने से नहीं छूटेगा, छुटाने से नहीं छूटेगा, कोई भी इसको छोड़ने का प्रयत्न करवाए मुझसे, लेकिन नहीं छूटेगा। अब जो कुछ भी हो जाए होने दो, मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है, मैं निडर होकर आगे बढ़ रही हूँ। क्योंकि यहाँ तक कि उसको मारने का प्रयत्न करने के बाद भी वो बची रही, विष का प्याला सेवन करने के बाद भी वो बची रही, तो अब किस बात का डर उसे, उसको पता है कि उसकी रक्षा करने के लिए कृष्ण भगवान वहां पे हैं, तो इसलिए वो निडर होकर आगे बढ़ने लगी अपनी भक्ति में लीन होकर। तो इतना पहला स्टैंजा में बताया गया है, थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया है और थोड़ा सा आप थोड़ा ढूंढ लीजिए, कहीं से भावार्थ की तरह उसको लिख डालिए। अगर नहीं मिल रहा है तो मैं आपको भावार्थ भेजने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ, आगे का और एक स्टेप जो है वो कल लेकर फिर प्रस्तुत होगा। धन्यवाद।